स्टूडेंट्स, मोशन इन प्लेन का हमारा चैप्टर चल रहा है जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रीवियस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जान चुके हैं, जिसका हम टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख चुके हैं, टी टाइम पर हम वेलोसिटी निकालना सीख चुके हैं और उनकी डायरेक्शन निकालना भी हम सीख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे, हाइट कितनी प्रोजेक्टाइल ने गेन करी वो हम फाइंड करेंगे और कितनी रेंज उसने गेन करी, ये सब हम फाइंड करना सीखेंगे। मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे और हाइट क्या होगी और उसकी रेंज क्या होगी। सबसे पहले इस तरीके से हम ग्राउंड टू ग्राउंड जो हमारा प्रोजेक्टाइल हो रहा है उसमें हम देखते हैं कि क्या हमारी रेंज होगी, क्या हमारी हाइट होगी और क्या हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। इस तरीके से हम v वेलोसिटी से किसी भी प्रोजेक्टाइल को भेज रहे हैं, ठीक है। उसके हम दो कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। और इस तरीके से हमारे पास थीटा एंगल होगा ये x डायरेक्शन से। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्टाइल इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करता हुआ इस पॉइंट को टच करेगा, ठीक है। तो जितनी देर तक हवा में रहा तो वो तो क्या हो जाएगा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, क्या, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, टाइम ऑफ क्या हो जाएगा फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट गेन करी वो हमारी हाइट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी हाइट, यानी कि जहां पर प्रोजेक्टाइल का y वेक्टर का वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, वहां से जो हमारी ग्राउंड की डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, ठीक है। और x डायरेक्शन पर इनिशियल पॉइंट से x डायरेक्शन में जो गेन की गई हमारी डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई हाइट हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई हाइट हो गई और ये हमारी क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास ये हो जाएगा कि कितनी देर तक हवा में रहा। तो हमें ये सब फाइंड करना है, ठीक है। तो एक एक ये तो मैंने ब्रीफली नॉलेज दे लिया कि एक्चुअलिटी में प्रोजेक्टाइल में क्या क्या कौन कौन शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम वही x कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे, y कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे, जिसके हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे उससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लेंगे। तो y डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है। और y डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा u sin थीटा हो जाएगा, क्या, ठीक है। u x डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, यानी कि ax हमारा क्या है 0 है, ठीक है। ay हमारा क्या है माइनस का g है, क्योंकि y डायरेक्शन में हमारी क्या है y डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या से होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं कि जैसे प्रोजेक्टाइल हमने ग्राउंड से शुरू किया, ग्राउंड पे आ गया, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं कि भाई इनिशियल पॉइंट हमारा यहाँ पर था, ठीक है। ये हमारा क्या है इनिशियल पॉइंट, ये हमारा क्या है फाइनल पॉइंट है, ठीक है। यानी कि एक्स डायरेक्शन में तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वो डिस्प्लेसमेंट ही हमारी क्या है रेंज है। क्या वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि पूरे प्रोजेक्टाइल में नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियल ग्राउंड से शुरू किया, यानी कि y बराबर 0 से शुरू किया और वापस y बराबर 0 पर ही आ गए। क्या भाई ग्राउंड से शुरू किया ग्राउंड पर आ गया वापस, यानी कि y डायरेक्शन क्या हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो हमारे पास y डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन ज्यादा है ना, ठीक है। तो क्या हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हैं, क्या हाफ at स्क्वायर, ठीक है, ये लगा सकते हैं। क्या एक्स डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या है भाई, या तो हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट है, टाइम हमें पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास रेंज है, ठीक है। और उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं है तो वो भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो टाइम हमें पता नहीं है, तो किसी भी इक्वेशन में टाइम या डिस्प्लेसमेंट क्या है मिनिमम होगा तभी हमारे पास लगेगी। भाई हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है v बराबर u प्लस at, ठीक है, इसमें टाइम है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट y एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन क्यों नहीं लगा सकते, ये मैं बताना चाह रहा हूँ भाई। या तो टाइम है या डिस्प्लेसमेंट है या फिर ये है इसी एस बराबर यूटी, इसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही है। तो चूंकि हमारे पास ना तो टाइम है ना ही डिस्प्लेसमेंट है, इस वजह से हम एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो वहां से भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। बट यहाँ पर इनिशियली हमारे पास एक्स डायरेक्शन की इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल हमें उसमें केवल
एक्सेलरेशन पता है और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पता है, टाइम या डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन में नहीं लगा पाएंगे। वाई डायरेक्शन का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है कि एस वाई जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ग्राउंड था, फाइनल पॉइंट भी हमारा ग्राउंड है, तो दोनों पॉइंट सेम सिचुएशन के हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाइम हमें पता नहीं है, तो टी को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल टी मान लेते हैं, ठीक है। और u हमारा क्या है, जो कि वेलोसिटी है, u हमारा क्या है, u y है, जो कि क्या हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा क्या, ठीक है। और a हमारा क्या है, a y है, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस का g हो जाएगा, ठीक है, माइनस का g हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, और ये t हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल t हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का यू वाई, जो कि क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल का टी प्लस हाफ माइनस का जी और कैपिटल का टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू साइन थीटा कैपिटल टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, स्क्वायर से टी कट जाएगा, ठीक है। और टी से हम क्या निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा क्या भाई, यू ऊपर चला गया, जी नीचे चला गया, या फिर इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 2u y g, ठीक है, यानी कि y का कंपोनेंट 2u y अपॉन g, ठीक है। और यहां से हम एक, ये तो हमारे पास क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है। अगर हमारा क्या हो, थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, थीटा हमारा क्या हो, 90 डिग्री होगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन 90 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है क्या, ठीक है। तो t हमारा क्या हो जाएगा, 2u g हो जाएगा। यानी कि अगर हमने, जैसे कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी में देखा था कि अगर हम u वेलोसिटी से किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो वो वापस जिस t टाइम में नीचे आएगी, वो t हमारा क्या होता है, 2u होता है। तो यहाँ पर हम एंगल देख सकते हैं कि ये एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री है। यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में हम जब किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, तो वो उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है। तो उसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट हम फाइंड करते हैं, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फाइंड किया है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या होता है, t इक्वल टू u अपॉन जी आता है, जो कि यहां से भी आ रहा है कि अगर थीटा हमारा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो एक्स डायरेक्शन का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, केवल वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल का सीधा प्रोजेक्शन हो जाएगा, जो कि इस तरीके से होता है, और वहां का जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है, 2u अपॉन जी हो जाता है, जो कि पहले हमने कैलकुलेशन में कर रखा है, ठीक है। तो वहां से भी मैंने एनालॉजी, सिमिलर एनालॉजी मैंने बता दी कि वहां पर क्या आया था, ठीक है। तो ये तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हम हाइट फाइंड कर लेते हैं। हाइट के लिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास हाइट के लिए हम क्या देख सकते हैं कि भाई इनिशियली हाइट क्या है हमारे पास, इनिशियल यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, और हाइट पे रहा हमारी क्या हो गई, v वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो u बराबर क्या लगा सकते हैं हम, यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, हाइट के लिए, ठीक है। तो यहां से हम क्या लगा सकते हैं, v बराबर तो क्या लिख देंगे, यू वाई, ठीक है, और यू वाई इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, प्लस 2 ए वाई क्या होगा, वाई डायरेक्शन के लिए लगा रहे हैं ना, तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ठीक है, एच हाइट पर, ठीक है। और 2u माइनस का g, जो कि एक्सेलरेशन है, और एस हमारा क्या हो जाएगा, एच हाइट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना। मैं पहले ग्राउंड पे था, अब एच हाइट पर चले गए, हम केवल एच हाइट के लिए ही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे कि पहले ग्राउंड से एच हाइट पर चला गया, तो सिर्फ इतने से भाग के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। तो ग्राउंड पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू वाई, ठीक है, और एच हाइट पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, वी वाई हो गई, ठीक है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच के बराबर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो और ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, माइनस का जी है। तो हम क्या देख सकते हैं कि एच हाइट पर हमारे जो वाई का जो कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू क्या होगा, यू वाई प्लस ये क्या हो गया, माइनस का 2gh हो गया। तो h बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g हो गया, ठीक है। या फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा क्या, ठीक है भाई। y कंपोनेंट क्या है हमारे पास, u साइन थीटा है, तो यहां से हमने दोनों में लिख दिया y कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन 2ug। अगर यहां से हम क्या देखना चाहिए
कि हमारा थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा अभी देखा था हमने, साइन 90 क्या होता है 1 हो जाता है। तो यहाँ से हम एच क्या निकाल देंगे, एच क्या हो जाएगा हमारे पास u अपॉन 2g हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम होता है। यानी कि अगर हम 90 डिग्री पर, जैसे कि हमने देखा कि अगर हम किसी बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, जो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, यानी कि हमने परपेंडिकुलर किसी बॉल को ऊपर फेंका है, जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी में हम देख चुके हैं। तो h हाइट पर उसका क्या हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो उसके द्वारा जो गेन की गई हाइट है वो हमारी क्या मिलती है, हमें u स्क्वायर अपॉन 2g मिलती है, u स्क्वायर अपॉन 2g मिलती है, जो कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट है। थीटा बराबर 90 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट होती है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड किया। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और जो मोशन अंडर ग्रेविटी का सिमिलर एनालॉजी है वो भी मैंने बता दी कि जब हम परपेंडिकुलरली किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उसके द्वारा गेन की गई मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, इतनी हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास एक इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर अगर किसी प्रोजेक्टाइल किया गया हो तो उनके द्वारा गेन की गई हाइट कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि मान लो कि इस तरीके से हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। पहले मैं थोड़ी सी इंक फिल कर लेता हूं इसमें। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि इस तरीके से हमारा क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, और हम देखते हैं कि इस तरीके से थीटा एंगल पर किसी प्रोजेक्टाइल को भेजा गया यू वेलोसिटी से, और एक्स एक्सिस से ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाता है, एक थीटा, तो एक 90 माइनस थीटा, और सेम वेलोसिटी से उन्हें भेजा जा रहा है। तो हम हाइट गेन करते हैं। ठीक है, एक बार हम थीटा बराबर थीटा से फेंका जा रहा है तब हम हाइट देखते हैं। तो h1 हाइट मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा क्या। ठीक है, और एक बार 90 माइनस थीटा पर तो हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास h2 हो जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो उसका स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2g हो जाएगा। ठीक है, दैट इज, यानी कि जब थीटा से फेंका तो उसके द्वारा गेन की गई हाइट कितनी हो जाएगी, h हाइट हो जाएगी, h1 हाइट मान ली हमने। ठीक है, ये h1 हाइट। ठीक है, जब 90 माइनस थीटा से फेंका तो माना कि हमने कितनी हाइट हो गई, h2 हाइट हो गई। ठीक है, तो h1 और h2 हाइट आ गई हमारे पास। ठीक है, और ये h2 हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है क्या। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा क्या। ठीक है, 2g हो गया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया h2 हो गया। क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्या जोड़ सकता हूं, h1 प्लस h2 हो जाएगा क्या। ठीक है, या ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, और u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, u स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा क्या, और ये क्या होता है 1 होता है क्या। ठीक है, u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, और ये क्या आया हमारे पास h1 प्लस h2 बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g, जो कि h मैक्सिमम के बराबर है क्या। यानी कि अगर हम किसी एंगल पर किसी थीटा एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंकते हैं तो उनके द्वारा जो अलग अलग हाइट गेन की गई है उन दोनों का एडिशन 90 डिग्री पर फेंके गए के द्वारा किया गया जो हाइट गेन है उसके बराबर होता है। ठीक है, यानी कि थीटा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर गेन की गई हाइट का एडिशन 90 डिग्री पर फेंकी गई हाइट के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से h मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी साफ सफाई करनी होगी। यहाँ पर लिख देते हैं हाइट का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का तो हो ही गया, टाइम पीरियड को यहाँ पर रखा नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, h हाइट हमारे पास क्या है, h
हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, 2g, 2g है बिल्कुल, ठीक है। और या फिर यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g है, ठीक है। टाइम हमारा क्या आया, टाइम हमारा आया 2u साइन थीटा अपॉन जी या 2u y अपॉन जी, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम आया, ये हमारे पास हाइट आई। और एक हमारे पास क्या आया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर फेंकी गई क्या होगी, हाइट, गेन की गई हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, u 2u अपॉन यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यू या फिर h मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आया था, h मैक्सिमम बराबर यानी कि 90 डिग्री पर गेन की गई हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर अपॉन 2g होती है, ठीक है। तो ये सब हमने लिख दिया, ठीक है। पहले इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया था हमारे पास, h1 प्लस h2 बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, जो कि क्या है h मैक्सिमम के बराबर है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमें एग्जांपल में क्या मिले कि इस तरीके से हमारे पास 37 डिग्री पर u मान लेते हैं कि u वेलोसिटी से फेंका गया है, और एक है हमारे पास 53 डिग्री के एंगल से फेंका गया है, तब भी u वेलोसिटी, और उनकी जो गेन की गई हाइट है ना 37 डिग्री में, h1 हाइट हमारी क्या है 100 है, ठीक है, 100 मान लेते हैं, ठीक है। और 53 डिग्री है तब हमारे पास हाइट गेन की गई है वो 200 है, ठीक है, ठीक है। इतनी हाइट है हमारे पास, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि u है ना, ये u आप बता दो। तो हम क्या जानते हैं कि h1 बराबर क्या होता है, h1 प्लस h2 बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। h1 और h2 के मान हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, g की वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया 300 हो गया क्या, ठीक है, 2 इंटू 10 हो जाएगा क्या, और ये यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यू स्क्वायर से मैं क्या लगा दूंगा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा क्या अंडर रूट में, ठीक है। तो u की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इनिशियली अंडर रूट 6000 से उसे फेंका जा रहा होगा, ठीक है। या फिर इसे ही मैं लैंग्वेज चेंज करके भी लिख सकता हूँ। लैंग्वेज क्या चेंज कर दूं कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से चल रहा है क्या, ठीक है, कि जो एक एंगल तो हमारे पास 37 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, ठीक है। एक हमारे पास एंगल क्या है हॉरिजॉन्टल से क्या है 37 डिग्री है, ठीक है, इस तरीके से फेंका जा रहा है, ठीक है। अरे भाई ठीक है, क्वेश्चन मिल गया आपको, तो हड़बड़ाने वाली जरूरत नहीं है कि एक बार हॉरिजॉन्टल से दिया गया और एक बार वर्टिकल से दिया गया। भाई हॉरिजॉन्टल से जब 37 डिग्री दिया गया है ना, तो ये है, ठीक है, और जब वर्टिकल से 37 डिग्री दिए गए तो भैया 90 माइनस 37 क्या होता है, 53 तो होता है। बेटा बच्चे एंगल कहाँ से ले रहे हैं, एंगल तो हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं ना, ऑलवेज ऑलवेज टाइम कैसे ले रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल से एंगल ले रहे हैं, तो थीटा सभी में कहाँ है, हॉरिजॉन्टल से। इसीलिए बताने के लिए दोबारा किया है कि अगर लैंग्वेज चेंज कर दी जाए, हमने यहाँ पर जो 37 और 53 क्या है, एक तो 37, अरे भाई 53 क्या होता है यार, 53 90 माइनस 37 होता है ना, ठीक है, तो 37 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 53, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही वाला हो गया, ठीक है। अब हमें क्या हुआ कि क्वेश्चन में क्या दिया, एक बार वर्टिकल से 37 डिग्री दे रखा है और एक बार हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री दे रखा है। क्योंकि हमने सभी में क्या लिया है, एंगल हॉरिजॉन्टल से लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालेंगे इसका u का, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास 53 आ रहा है, जो कि क्या है 73 का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये क्या है 90 माइनस 37 है, ठीक है। तो लैंग्वेज कैसे भी चेंज किया जा सकती है, हमें इनिशियली जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो ध्यान में रखना है कि भाई एंगल कहां से ले रहे हैं, एंगल हम ऑलवेज कहां से ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन से ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन से हम ऑलवेज क्या ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं, ठीक है।
अब हम रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। रेंज हम फाइंड करेंगे। रेंज हम क्या देख सकते हैं कि भाई एक्स डायरेक्शन में इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन के लिए लगा सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये रेंज हो जाएगा, आर हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा, टी टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया भाई। यार वाई डायरेक्शन यहां से यहां पहुंच रहा है तो वाई डायरेक्शन में उड़ता रहा तो उसी ने ही तो उतना ही टाइम तो यहां पहुंचने में लगा है भाई। हाइट में ऊपर जाने में भी उतना ही टाइम, ऊपर जाने से नीचे आने में जितना टाइम लगा उतने में ही तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में गया ना भाई। प्रोजेक्ट हमारा कैसे गया, पहले ऊपर गया और नीचे गया और आगे भी बढ़ता गया। तो सेम टाइम में हमारे पास वाई डायरेक्शन में किया गया मोशन और उसी सेम टाइम में हमारे पास एक्स डायरेक्शन में मोशन किया गया है, क्योंकि टाइम हमारा एब्सोल्यूट है। डायरेक्शन के सॉरी फ्रेम के चेंज होने से हमारा टाइम चेंज नहीं होगा। वाई डायरेक्शन में जो हमारे पास मोशन हुआ उसमें जितना टाइम लगा एक्स डायरेक्शन में भी मोशन होने में उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पर भी कैपिटल टी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे हम, और 1/2 चूंकि एक्सेलरेशन हमारा क्या है 0 है और यहाँ पर टी का स्क्वायर, तो ये तो टर्म्स क्या हो गई 0 हो गई। तो आर हमारा क्या हो जाएगा यू एक्स टी हो जाएगा। ये यू क्या है हमारे पास यू कोस थीटा, टी हमारा क्या है टाइम ऑफ पीरियड है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे 2u साइन थीटा लिख देंगे, क्या अपॉन क्या लिख देंगे जी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या लिखते हैं आर बराबर क्या लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी लिख सकते हैं क्या, ठीक है। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी भी लिख सकते हैं क्या, ठीक है भाई। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाता है हमारे पास साइन 2 थीटा हो जाता है, साइन 2 थीटा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है आर बराबर, ठीक है आर बराबर हमारे पास ये हो गया, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम कब हो सकता है भाई, अगर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू है वो क्या हो फिक्स हो, जी तो हमारा फिक्स है ही सही। तो हमारे पास यू फिक्स हो तो हम क्या देख सकते हैं कि साइन 2 थीटा हमारे पास क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, जो कितना हो सकता है 1 के बराबर हो सकता है, 1 के क्या हो सकता है बराबर हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा और थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाए तो हम मैक्सिमम रेंज गेन करेंगे, यानी कि एक्स डायरेक्शन में हमारे द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्रोजेक्टाइल के द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ से इस तरीके से कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल को किस पर फेंकूं 45 डिग्री के एंगल पर फेंकूं तो हमारे पास जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। रेंज क्या होगी हमारे पास मैक्सिमम होगी, रेंज हमारे पास क्या होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और यहाँ से हम और क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है 45 डिग्री साइन मैक्सिमम हो तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आर हमारे पास क्या हो जाएगा आर क्या हो जाएगा आर मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा क्या, ठीक है यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि 2u स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। आर मैक्सिमम को मैं क्या लिख सकता हूँ यू स्क्वायर अपॉन जी, और क्या मैं इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ इसे मैं क्या लिख सकता हूँ इसे मैं क्या एच मैक्सिमम लिख सकता हूँ क्या, एच मैक्स वो जो कि 90 डिग्री पर गेन की गई हाइट है, 90 डिग्री पर गेन की गई हाइट है। तो आर मैक्सिमम बराबर क्या हो गया 2h मैक्सिमम हो गया, यानी कि 45 डिग्री पर फेंकी गई रेंज बराबर होती है किसके 2 गुनी हाइट की जब हम 90 डिग्री पर हम फेंकते हैं, ठीक है। या हाइट h मैक्सिमम क्या हो जाएगा आर रेंज मैक्सिमम बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बोले कि हमारी रेंज क्या हो आर मैक्सिमम किसी एग्जाम्पल में रेंज हमारी क्या हो 100 मीटर हो तो जब 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो उसके h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 100/2 हो जाएगा, यानी कि 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, एक तो हमने आर देख लिया और एक हमने ये देख लिया कि आर मैक्स बराबर क्या होता है 2 ऑफ h मैक्स होता है, ठीक है। और आर मैक्स हमारा कितना हो जाएगा
मैक्स हमारा हो जाता है यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाता है, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहां से हटा देते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जैसे हम कि इस तरीके से हमने क्या देखा कि 45 डिग्री के एंगल पर हमारे पास रेंज क्या होगी, ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा रेंज कहाँ होगी, जब हमारा प्रोजेक्टाइल कैसे हो 45 डिग्री पर फेंका जाए, ठीक है, 45 डिग्री पर फेंका जाए, ठीक है, इस तरीके से 45 डिग्री पर फेंका जाए, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं कि भाई 0 डिग्री पर रेंज क्या है। सबसे पहले तो यहां से शुरुआत करते हैं। 0 डिग्री पर रेंज क्या है भाई, 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या साइन थीटा बराबर क्या है, 0 है हमारा। थीटा बराबर क्या है, 0 है हमारा, ठीक है। थीटा बराबर क्या है, 0 है, तो साइन 2 थीटा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है क्या, ठीक है। यानी कि रेंज हमारी क्या हो जाएगी, आर बराबर रेंज क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। यानी कि अगर हमारी बॉडी क्या हो, हॉरिजॉन्टली भेजी जा रही हो, यानी कि थीटा हमारा क्या हो, 0 एक्स डायरेक्शन में हो, तो रेंज कुछ नहीं होती, केवल हॉरिजॉन्टली हमारी मूवेबल हो रहा है, ठीक है। फिर थीटा हमारा क्या हो, 45 डिग्री हो, तो साइन 2 थीटा क्या हो जाता है, 90 हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आर क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। आर हमारी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। फिर थीटा हमारा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, 90 डिग्री हमारा थीटा हो जाए, तो हमें क्या मिलता है, साइन क्या हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा, यानी कि 290 हो जाएगा, यानी कि 180 हो जाएगा। क्या साइन 180 क्या होता है भाई, साइन 180 0 होता है क्या। तो रेंज वापस हमारी क्या हो गई, रेंज अब वापस हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। रेंज आर हमारी वापस क्या हो गई, 0 हो गई। यानी कि जब हम 90 डिग्री पर, जैसे कि हम किसी मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम भेजते थे, तो वो क्या होता था, उसी पॉइंट पर वापस आ जाती थी, ठीक है। यानी कि उसकी कोई भी एक्स डायरेक्शन में उसका कोई भी मूवमेंट नहीं होता था, उसका एक्स डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होता था, ठीक है। बस हम बनाने के लिए उसे थोड़ा सा खिसका कर बनाते थे, ठीक है, उसको थोड़ा सा खिसका कर बनाते थे ताकि हम अच्छी तरह से देख सकें, ठीक है। तो हमने देखा कि 0 डिग्री पर भी हमारी रेंज क्या है, 0, और 90 डिग्री पर भी हमारी रेंज क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम 0 से 45 गए तो हमारी रेंज क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और जब 45 से हम 90 गए तब हमारी रेंज क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम रेंज किस पर मिल रही है हमें, आर मैक्सिमम पर। तो आर मैक्सिमम से जब हम 90 की ओर जा रहे हैं तब भी हमारी रेंज क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। और जब हम 45 से वापस 0 की ओर आ रहे हैं भाई, या तो हम 0 से 45 की ओर गए तो आर हमारी बढ़ रही है, या हम 45 से 0 की ओर जाए तो हमारी क्या हो रही है, आर घट रही है, ठीक है। या फिर हम 45 से 90 की ओर जाएंगे तब भी हमारी क्या हो रही है, आर क्या हो रही है, डाउन हो रही है। यानी कि 45 पर मैक्सिमम है, 45 पर मैक्सिमम है, ठीक है। और 45 से 90 की ओर जाएंगे तब भी हमारी आर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आर कम होती चली जाएगी। और 45 से 0 की ओर आएंगे तब भी हमारी आर कम होती चली जाएगी। यानी कि 45 के आसपास के एंगल्स पर क्या होगी, आर हमारी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, आर हमारी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है, कि हमें क्या मिले, हमें 2 एंगल्स मिल जाए, जैसे 43 एंड 47, ठीक है, 2 एंगल हमें मिल जाए, ठीक है। क्या है, 43 और 47 है, ठीक है। और हमसे पूछा जाए कि R1 इसके लिए R1 है, इसके लिए R1 है, इसके लिए R2 है, ठीक है। R1 R2 से बड़ा होगा, R2 R1 से बड़ा होगा, या R1 R2 के क्या होगा, बराबर होगा, या नन ऑफ दीज, जो कि यूनिवर्सल हमारा ऑप्शन होता है, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है। या हमारे पास क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि एक है हमारे पास 41 डिग्री, ठीक है, उसके लिए R1 है, ठीक है। एक है हमारे पास 47 मान लेते हैं, 46 मान लेते हैं, ठीक है, 46, ठीक है, इसके लिए R2। तो वापस वही बात कि ऑप्शन ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है, ठीक है। इसके लिए बताओ कि हमारा क्या है, R1 R2 से बड़ा है क्या, या R2
R1 R2 से छोटा है, ठीक है, या R1 R1 के बराबर है, या नन ऑफ दीज है, ठीक है, A B C और D, ठीक है। तो हमें ये बताना है। तो हमने क्या देखा कि भाई R के आसपास के एंगल्स होंगे ना, तो इधर जाने पर भी R कम हो रहा है और इधर जाने पर भी R क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि 45 से मैं 2 एंगल इधर जाऊंगा तो वहां की रेंज, ठीक है, वहां की रेंज, और 45 से 2 एंगल इधर जाने पर यानी कि 2 डिग्री का डिफरेंस लूंगा तो यहाँ की रेंज, ये दोनों रेंज बराबर हो जाएगी क्या, ठीक है। अगर मैं 4 डिग्री इधर जाऊंगा तो 4 डिग्री इधर के एंगल की भी रेंज क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि 45 से सेम एंगल जाने पर रेंज क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि बीच में हमारा क्या है, 45 है। 45 से 43 में 2 डिग्री का एंगल है, यानी कि इधर होगा 43, और 47 में प्लस 2 डिग्री एंगल इधर है, यानी कि 42 डिग्री इधर होगा। यानी कि 45 से 47 ऊपर होगा, 43 नीचे होगा, यानी कि दोनों पर रेंज क्या होगी, बराबर होगी, जो कि ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 43 के लिए 41 के लिए देखते हैं, तो हम 45 से 4 डिग्री नीचे आ गए, यानी कि 41 डिग्री यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ यानी कि 4 डिग्री का डिफरेंस का एंगल होगा। और 46 यानी कि 45 से हमारी रेंज क्या होगी, 1 डिग्री के एंगल की रेंज होगी, यानी कि ये 45 के ज्यादा पास है, 46 वाला 45 के ज्यादा पास है, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री का डिफरेंस है और यहाँ पर -4 डिग्री का डिफरेंस है, यानी कि इसमें 4 डिग्री का डिफरेंस है, यानी कि ये थोड़ा ज्यादा नीचे आ जाएगा। ज्यादा नीचे आ जाएगा तो रेंज हमारी ज्यादा कम हो जाएगी, यानी कि R1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी R2 की वैल्यू से। ये डायरेक्ट तरीका है जब हमारे पास इस तरीके से एंगल हमें दिए गए हो और हमसे पूछा गया हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज किस तरीके से फाइंड होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि एक थीटा है तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एक हमारे पास थीटा है तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं कि इस तरीके से हमारे पास हो, ठीक है, इस तरीके से एक हमारे पास थीटा एंगल पर है, ठीक है, तो उसके लिए एक रेंज होगी, ठीक है, और एक हमारे पास 90 माइनस थीटा पर है, 90 माइनस थीटा पर है तो उसके लिए क्या रेंज होगी, ठीक है, वो हमें फाइंड करनी है। मान लेते हैं कि एक के लिए R1 रेंज है, एक के लिए R2 रेंज है, ठीक है। तो R1 रेंज के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि भैया u² साइन 2 थीटा अपॉन जी हो जाता है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक थीटा हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो R2 हमारा क्या हो जाएगा, u² साइन 2 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, ठीक है, अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा क्या, ठीक है, अपॉन जी हो जाएगा। साइन में 180 होता है तो साइन ही हो जाता है क्या, और वापस 2 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 180 में से 2 थीटा को माइनस करेंगे तो वापस का 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन के अंदर माइनस का थीटा क्या हो जाता है, थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें उस क्वाड्रेंट में हमारे पास भाई 180 माइनस थीटा का जो क्वाड्रेंट है वो हमारे पास साइन का क्वाड्रेंट है, तो 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा ही हो जाता है। तो ये साइन थीटा वापस आ गया हमारे पास, साइन 2 थीटा जो कि क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि R1 बराबर R2 आ जाता है, यानी कि अगर हम थीटा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर भेजें तो उनकी रेंज हमारे पास क्या होगी, सेम रेंज होगी, यानी कि R1 और R2 दोनों ही यहीं पर होंगे, R1 बराबर R2 हमें मिलेगा, ठीक है। बट हमने क्या देखा था कि हाइट में हमारे पास क्या आ रही थी, हाइट में डिफरेंस आ रहा था कि हमारे पास h1 प्लस h2 हमारे पास क्या आ रहा था, u² अपॉन 2g आ रहा था। भाई हाइट तो हमारी क्या हो जाती है, डिफरेंस हो जाती है, और वो डिफरेंस किसके बराबर आ रहा था, u² अपॉन 2g के बराबर आ रहा था। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो रेंज होती है वो रेंज हमारी क्या होती है, फिक्स आती है, रेंज हमारी क्या होती है, सेम आती है, ठीक है। या फिर हम इसके लिए क्वेश्चन भी हमें मिल सकता है, ट्रायंगल्स के लिए हम क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास किसी थीटा एंगल पर भेजा जा रहा है तो उसका इस तरीके से क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है, थीटा एंगल पर भेजा जा रहा है यू वेलोसिटी से, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बैरियर आ जाता है, ठीक है, तो थीटा एंगल से माना कि थीटा बराबर क्या है, π/7 है, ठीक है। तो π/7 एंगल पर किसी प्रोजेक्टाइल को भेजा गया
तो उसका जो रिक्वायर्ड पॉइंट था ना, वो रिक्वायर्ड पॉइंट ये है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही हमारी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि थीटा बराबर π/7 पर जब फेंका गया तो उसमें कोई बेरियर आ गया। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 90 - थीटा पर फेंक देंगे भाई, 90 - थीटा पर फेंक दो आप, इसे क्या करो 90 - थीटा पर रिक्वायर्ड एंगल पर फेंक दो, तो 90 - थीटा हमारा क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, π/7 है। ठीक है, तो यहाँ से 14, और ये क्या हो जाएगा 7π - 2π, जो कि क्या हो जाएगा 5π/14, यानी कि 5/14 पर फेंकेंगे तो उसकी हाइट चेंज हो जाएगी, उसकी हाइट चेंज हो जाएगी, बट उसका रिक्वायर्ड पॉइंट वही रहेगा, यानी कि थीटा, और ये क्या हो जाएगा 90 - थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 - थीटा। ठीक है, यानी कि थीटा पर फेंका तो उसके बीच में कोई बेरियर आ रहा था, या ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो अगर थीटा पर फेंका वो रिक्वायर्ड पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहा, और उसी रिक्वायर्ड पॉइंट पर हमें फेंकना है, तो हम क्या करेंगे 90 - थीटा से फेंक देंगे, तो हमारी हाइट गेन हो जाएगी, हाइट चेंज हो जाएगी, बट हमारी रेंज चेंज नहीं होगी। दैट इज क्लियर कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर फेंकते हैं हम तो हमारी हाइट चेंज हो जाएगी, क्योंकि भाई थीटा से कौन चेंज हुआ, थीटा से h1 h2 तभी आया था ना जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए निकाला था हमने, तो हमारी हाइट तो चेंज होती है, बट हमारे रेंज क्या नहीं होती, रेंज चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमने निकाला। ठीक है, और हम अब हाइट में और रेंज में जो हमने हाइट और रेंज निकाली उनमें क्या निकालेंगे, उनमें रिलेशन निकालेंगे। भाई हमारे पास रेंज ये है, ठीक है, रेंज हमारे पास r ये है, ठीक है, हाइट हमारे पास ये है, ठीक है, हाइट हमारे पास ये है। ठीक है, तो क्या हम सीधा सीधा इसमें डिवाइडेशन इसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, r/h में डिवाइड कर देते हैं, r/h से डिवाइड कर देते हैं, सीधा सिंपल सा। थोड़ा सा हमारे पास थोड़ी सी एनालॉजी अच्छी आएगी तो उसे भी हम देख लेंगे, r/h में क्या रिलेशन आता है। यानी कि जब हमने किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से फेंका तो वो h हाइट गेन कर रहा है, ठीक है, और r रेंज उसने गेन करी है। ठीक है, तो उसमें देखने के लिए हम देख रहे हैं, तो u² बराबर sin 2 थीटा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा में लिख देता हूँ अपॉन g। ठीक है, ये तो हो गया r, और हमारे पास u² और sin² थीटा अपॉन g। ठीक है, g से g काट देंगे, यहाँ पर 2 है, g से g काट देंगे, u² से u² कट जाएगा, sin² से एक साइन कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 2 cos थीटा और 1 अपॉन sin थीटा अपॉन 2 बचा, 2 पर चला जाएगा तो 4 cos अपॉन sin, यानी कि 1 अपॉन 10। ठीक है, यानी कि tan थीटा नीचे बचा, और r अपॉन h, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसे h अपॉन r बराबर क्या बचा tan थीटा अपॉन 4 बचा। ठीक है, या फिर यहां से क्या लिख सकते हैं h बराबर क्या बचा r h अपॉन tan थीटा बचा। ठीक है, यानी कि h हमारा क्या होता है r अपॉन h tan थीटा होता है। ठीक है, h tan थीटा होता है। अगर थीटा हमारा क्या हो 45 डिग्री हो तो h बराबर क्या हो जाएगा r अपॉन 4 हो जाएगा, यानी कि उसके द्वारा जब मैक्सिमम रेंज के लिए हम फेंका जाता है तो कितनी हाइट गेन करेगा, वो कितनी हाइट गेन करेगा, रेंज की बाई 4 हाइट गेन करेगा, रेंज की बाई 4 हाइट गेन करेगा। तो ये क्या हो जाएगा r मैक्सिमम हो जाएगा, ये r मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि थीटा बराबर 45 लिया है हमने। ठीक है, या हमारे पास एनालॉजी में देखना चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं कि r हमारा क्या हो n टाइम्स हो h का क्या हो n टाइम्स हो। ठीक है, NH हो, यानी कि r बराबर क्या हो NH है। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, थीटा हमें देखना है, तो इससे h फाइंड कर लेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया 4 अपॉन n हो जाएगा, क्या 4 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से थीटा फाइंड कर सकते हैं जो कि क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4 अपॉन n हो जाएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेशन करनी है, हमें कैलकुलेशन कर सकते हैं कि r अपॉन h का हम एनालॉजी ध्यान रखेंगे कि h अपॉन r क्या होता है tan थीटा अपॉन 4 होता है, h अपॉन r क्या होता है tan थीटा अपॉन 4 होता है, या h बराबर क्या होता है h बराबर क्या होता है r अपॉन 4 tan थीटा होता है, r अपॉन 4 tan थीटा होता है। तो ऐसी एनालॉजी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान रखें कि अगर हमारे पास रेंज और हाइट में क्या रिलेशन है, जिस प्रोजेक्टाइल के लिए हम भेज रहे हैं तो उसकी रेंज और उसकी हाइट में क्या रिलेशन है, ये हमने शो किया है। ठीक है, बाकी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लिया, हाइट फाइंड कर लिए,
और दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हाइट फाइंड करी, दोनों का एडिशन हमने किया। ठीक है, रेंज अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए निकालते हैं तो दोनों की रेंज क्या आती है, इक्वल आती है, रेंज फाइंड कर लिया और रेंज का मैक्सिमम हाइट जो कि 90 डिग्री पर फिगर जा रही है, तब हमारी रेंज से हमने हाइट से हमने वो रिलेशन भी हमने फाइंड कर लिया और एक बेसिक से न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी हम सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।